नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। समाचार इंडिया की टीम आज पहुंची है अपने सर्वे को देखते हुए कि भाई आज शहर में क्या हो रहा है। हमारी जानकारी में आया कि ये जो मंडी होती है निरंजनपुर मंडी, यहाँ पर में कुछ लोगों की इस तरह की अवैध वसूली की बातें हमें सुनने को मिल रही थी। आज हम कवरेज करने के लिए पहुँचे तो हमारे सामने कुछ लोग आए जिनमें जाना माना नाम है संजय भट्ट जी, आम आदमी पार्टी से। ये पूरा विस्तार से बताएंगे यहाँ पर में जो अवैध वसूली का हमारे सामने मामला आ रहा था उसमें क्या वसूली हो रही है। समाचार इंडिया में आपका स्वागत है भट्ट जी। इसमें विस्तार से आप मुझे बताएं, ये जो कुछ बातें हम सुन रहे थे कि यहाँ पर में कुछ वसूली हो रही है 10 रुपये 100 रुपये, क्या है ये मामला, पूरा मामला? धन्यवाद। सबसे पहले तो नमस्कार गुड्डू भाई आपको और समाचार इंडिया के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर निरंजनपुर मंडी ये धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र देहरादून में है, राजधानी अस्थायी राजधानी उत्तराखंड का दिल है। यहाँ पर जब से ये भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार आई है उसके बाद से लगभग 3 साल से यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कैलाश कुड़ियाल जी, उन्होंने यहाँ एक वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पर एक मंडी में मिनी लोडर वालों की एक समिति बना दी। जी ठीक है जी, समिति बना दी उन्होंने। एक वो नेतागिरी करना चाहते होंगे या जो भी उनका काम होगा। और यहाँ पर मंडी में त्रिवेंद्र सरकार ने राजेश शर्मा जी को राज्य मंत्री दर्जाधारी आपका अध्यक्ष बना दिया। जी ठीक है, और साथ में विजय जो थपलियाल जी हैं उन्हें सचिव बना दिया। अच्छा, तो ये तो ठीक है, ये तो सरकारी काम है, होने भी चाहिए, सब कुछ ठीक है, होता रहा। लेकिन जब कुड़ियाल जी ने जो यहाँ पर लोडिंग वालों के लिए वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, 350 लोडिंग यहाँ से चलते हैं जो सब्जी लेके जाते हैं, सुबह 4 बजे जाग के वो आपके घर पे सब्जी पहुँचाता है बंदा, और सब्जी आपके पड़ोस वाले सब्जी वाले के पास सब्जी पहुँचाता है। वो सुबह 4 बजे जाग के यहाँ दौड़ के आता है। उससे 2100 रुपये लिए गए। ये 2100 रुपये किस लिए लिए गए? इन्होंने किस नाम से लिए, किस काम के लिए लिए थे इन्होंने? जी, ये कुड़ियाल जो हैं वो कहते हैं कि ये हमने मंडी में मिनी लोडर वालों की समिति बना दी, उस समिति में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 2100 देने पड़ेंगे। पहले 2100 रुपये इनसे ठगे। अच्छा, 350 लोगों से। ठीक है, आप सोच लीजिए 350 लोगों से 2100 रुपये कितने होते हैं? ठीक है, मोटे मोटे 7-8 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, उसके बाद 500-500 रुपये एक बार लिए, 150 रुपये किसी एफिडेविट बनाने के नाम पे लिए। सब इन्हीं लोगों से लिया गया। रजिस्ट्रेशन के नाम पे ये वसूली हो रही थी। ये वसूली हो रही। अच्छा, ये तो अलग है जी। एक और वसूली है जो सबसे मोटी है जी, और दिखती सबसे छोटी है जी। वो है 10 रुपये रोज। ये किस लिए ले आते हैं 10 रुपये रोज? जो ले आते हैं पर बंदे से 10 रुपये रोज, वो सिर्फ 10 रुपये रोज है। आप तो भिखारी को भी दे दो तो 10 रुपये, ये कहते हैं यहाँ के अध्यक्ष। अध्यक्ष कहते हैं इन्हें लोडिंग वालों को कि 10 रुपये तो भिखारी को भी दे देते हो, यानी ये भिखारी हैं। इसकी क्वांटिटी देखा जाए तो ये महीने में कितने बैठते हैं? वही मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिखता बहुत छोटी है लेकिन रकम बहुत मोटी है। 10 रुपये रोज जी, यानी 350 लोगों से 10 रुपये रोज लोडिंग वालों से जब लिया जाएगा तो वो सीधे 3500 रुपये हो गया जी। और 3500 रुपये हो गया, और उसके बाद उसे आप महीने का लगाओगे हिसाब तो 1,05,10 हज़ार रुपये बैठेगा। और अगर 3 साल का हिसाब लगाओगे तो 12×3 यानी 36-37 लाख रुपए बैठेगा। ये वेलफेयर एसोसिएशन जो बना है कितने साल हो गए इसको? ये 3 साल से लूट चल रही है, यानी 50-60 लाख रुपए की लूट कर चुके हैं अभी तक। इससे कोई हिसाब किताब कोई लेता है, कोई पूछता है इससे बारे में? तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं, जैसा लोडिंग वाले भाइयों ने बताया भी, मुझे बुलाया कल हमने यहाँ प्रदर्शन भी किया, और आज आपने देखा होगा सब अखबारों में भी ये सब कुछ छपा है। तो आज इनकी हवा टाइट है। ये कहते हैं कि हमने ये वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है और वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, यानी रजिस्टर्ड वेलफेयर एसोसिएशन अगर कोई बनाता है तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है वो जो उस रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन के सदस्य तो उनके काम के लिए होता है। यानी कोई हारी बीमारी, बेटी की शादी, पढ़ाई के लिए बच्चे, गरीब आदमी का उसकी मदद होती है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने आंगनवाड़ी गोद ले रखी है, हम उस आंगनवाड़ी में पैसा लगाते हैं। अरे भैया, आंगनवाड़ी में तुम लगा रहे, तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है? वो आंगनवाड़ी में नहीं दे रही है। इसका मतलब ये गरीबों का पैसा जो है आंगनवाड़ी में दे रहे हैं। अरे ये ऐसा कह रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। बीजेपी सरकार में जो ये हो रहा है,
ये अवैध वसूली मानी जाएगी। और इस पैसे को ये इकट्ठा करने के बाद में नाम कहते हैं कि जी हम आंगनबाड़ी गोद लेकर के वहाँ चला रहे हैं। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं आप ये सोचिए ना, आंगनबाड़ी तो उत्तराखंड सरकार चलाती है, वो तो सरकार का अपना मामला है, वो सरकार देखती है सब। हाँ, तो फिर ये कैसे गोद ले सकते हैं? ये वेलफेयर एसोसिएशन के जो लोग हैं, ये इनका परिवार बनता है, तो उस परिवार के लिए इन्हें कुछ करना चाहिए। किसी के लिए कुछ करा इन्होंने? हाँ करा है। जैसे जावेद भाई एक हैं लोडिंग वाले, वो बीमार हो गए। कहाँ है ये जावेद भाई? यहीं कहीं होंगे जावेद भाई जी। एसोसिएशन जी बताइए, आपके साथ में क्या हुआ जब आप बीमार हुए? अभी सुनने में आया कि आप बीमार भी हुए। मैं 1-1.5 महीने बीमार रहा था। मैं दिल्ली गया था। अच्छा। फैमिली है, मेरी परिवार वहीं है दिल्ली में। अच्छा। तो मैं जब दिल्ली से बीमार होके आया यहाँ पर, मैंने चलो अपने काम देखता हूँ। मैं जहाँ आया मंडी में, तो मुझे मंडी में नहीं घुसन दिया। क्यों? कह रहे तुम्हारी पर्ची नहीं कटेगी अब। अच्छा। मैंने कहा क्यों नहीं कटेगी? कह रहे तुम्हारी बहुत छुट्टी हो गई है। मैं सर मैं बीमार था, तो बीमारी में मैं क्या करूँगा जो बताओ। ये तो वो बात हो गई कि आप नौकरी कर रहे हैं इनकी, और अगर आपने छुट्टी कर ली तो आपको ये बुलाएंगे नहीं वापस। नहीं तो कोई नहीं। जब इन्होंने मुझसे दिया कि भाई तुम अंदर नहीं जाओगे, मैं क्यों नहीं जाऊँगा? कह रहे तुम्हारी बहुत छुट्टी हो रखी है। मेरी छुट्टी हो रखी है। मैंने क्या करना है? तो इन्होंने मेरे 1300 रुपये पूरी छुट्टियों के सारी शुरू से एंड तक की इन्होंने सारी छुट्टी जोड़ के 1300 रुपये बनाए। 1300 में से इन्होंने 500 रुपये कम करे, वो भी मैंने बड़ी मिन्नत करी तो इनसे। नहीं, आप बीमार हुए, आपसे इन्होंने पूछा कि भाई आप बीमार थे, आपको कुछ सहायता मिली? यहाँ नहीं, कुछ नहीं मिली सहायता। ये जो सोसाइटी बनी है ये इसलिए बनती है कि जब इनमें पैसा जमा होता है, कोई बीमारी दुख सुख होते हैं, वही हम चाहते हैं। हम यूनियन को हम चाहने ही नहीं चाहते बिल्कुल भी, क्योंकि जब हमारी सुविधा नहीं मिली, जब हमें नहीं परेशानी में देखा गया, तो हम क्या देखेंगे इन्हें? हमसे पैसे लेते रहे, इन्होंने फिर कुछ नहीं करा। इन्होंने बड़ी मिन्नती करके मुझे 800 रुपये इन्होंने रसीद मेरी काट दी। ये मेरे पास रसीद है, ये देख सकते हो आप मेरे पास। ये रसीद दिखा रहे हैं, और रसीद जो है ये, और ये देखो छुट्टी होगी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष जो है, नंबर है ये टोकन नंबर है मेरा, और ये रसीद है 269 टोकन नंबर आ रहा है आपका ये। हाँ जी गाड़ी नंबर सब नंबर लिखा है, सब है। गाड़ी नंबर 1511 नंबर। उसके बाद भी आप एक तरह से इनके लिए जो है ना कोई मान्यता नहीं रखते, फिर आप इन्हें बराबर पैसे देते रहते हैं। मैं तो आपको ये यूज कर रहे हैं एक तरह से। मैं आया था गाँव से, 800 रुपये पर्ची काट दी। मेरे पास पैसा नहीं था जी, क्यों? मैं गाँव से दिल्ली से आया, इलाज के लिए पैसा नहीं था। तो मैं कहाँ से आता? मैं जहाँ जब चला इनके पास, तो इन्होंने मेरे 800 रुपये लिए। मैंने कहीं से भी करा के ना 800 रुपये दे दिए। इन्होंने मेरी पर्ची चाटना फिर शुरू कर दी। अच्छा। हाँ, तो मेरी सुविधा इन्होंने ये नहीं की कि तू बीमार था, कि क्या था क्या नहीं था, इन्होंने कुछ नहीं पूछा। और यहाँ पर में जो कोई भाई है जिनको परेशानी है वो बताए अपनी। आप क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन गुप्ता नाम है जी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, कैलाश कुड़ियाल, कुलविंदर, रमेश और डिम्पल जी, इनको कानूनी कार्रवाई करी जाए इनके ऊपर, सख्त से सख्त, क्योंकि इन्होंने हमें गुमराह करके हमसे पैसा ठगा है। लगभग कितने साल से लूट रहे हैं ये आप? 4 साल हो गए लगभग, अब हो जाएंगे पूरे 4 साल। 3 साल। और सर इन्होंने हमें इतना गुमराह करा कि उस टाइम हम मंडी में नहीं थे, हमें ये नहीं ज्ञान था कि मंडी में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन इन्होंने हमें डराया। ये डराया कि तुम अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी मंडी में, मंडी में कोई एंट्री नहीं होगी। क्या सरकार की मान्यता ले रखी है इन्होंने इस बात के लिए कि मजदूरों को लूटेंगे ये? इन्होंने ये बोला है कि हमसे सचिव साहब बोल रहे हैं कि तुम पैसे जमा करो, जो पैसे मेरे को इन्होंने ये बोला है तो तुम्हारे पास लाइसेंस प्राइवेट है, मेरे को 1000 रुपये अलग से दो इसके। मैंने आपने इसकी कंप्लेंट कहाँ पे करी? कहीं सरकार में, कहीं पुलिस में कंप्लेंट करी? मैंने सीएम हेल्पलाइन में करी है इनकी कंप्लेंट। अच्छा। तो मेरे को ऑर्डर मिल गया है सचिव साहब से कि तुम्हारी गाड़ी कोई रोक नहीं सकता, तुम फालतू पंगे क्यों ले रहे हो? मतलब तुम्हारी का मतलब तुम अकेले? मैं अकेले। और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? मैंने यही ऑप्शन उठाया है, मैंने इसलिए एग्री नहीं हुआ मैं इस बात पे। मैंने कहा बाकी भी वो भी चलाएंगे, उनके ही बच्चे हैं छोटे। पैसे तो सब दे रहे हैं, सदस्य सब है। और मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ पैसे दे के गाड़ी लाइन में लगाऊं, इतना मूर्ख मैं नहीं हूँ। मैंने कहा जब वो 5 बंदे हमसे पैसे ले रहे हैं, वो उनकी गाड़ियाँ सीधे अंदर आ रही है, उनको क्यों नहीं रोक रहे? तो हमें रावत जी ने ये बोला है, वीर सिंह रावत जी ने जी, कि उसको मैं भेज रहा हूँ, मेरा डीएम का ऑर्डर भी, मेरा मतलब कुछ नहीं है मेरे आगे, डीएम का ऑर्डर मैं भेज रहा हूँ। बाकायदा उन्होंने फ़ोन करके बुलाया दो इन्हें, कुलविंदर, इसको रमेश को और धर्मेंद्र को। उन्होंने बोला कि इसके साथ कुछ भी कर सकते हो तुम। पीआरडी जवान को बोला उन्होंने कि इसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब क्या कहेंगे? मार भी सकते हैं मुझे, ये आपके ऊपर जान का खतरा भी बना हुआ? खतरा भी है इन 5 जनों से। इन्होंने ये बोला तो मैंने बोला मरवा दो मुझे जी। तो ये चुपचाप होके चले गए, जिसमें कि इन्होंने मेरे से पैसे ले रखे हैं। कितने पैसे ले रखे हैं इन्होंने? लगभग मेरे से 10, वैसे मैं डाटा निकालूँ तो 10,000 से ऊपर बैठेंगे। लेकिन जो मोटा मोटा हिसाब है वो 3800 रुपये ले रखे हैं, और जो 10 रुपये पर्ची है उससे अगर मैं जोड़ता हूँ तो 10,000 से ऊपर बैठेंगे। ये मेरे से नहीं, 345 आदमियों से लिए इन्होंने। ये जो लोग यहाँ खड़े हैं इनमें और लोगों से हम जानकारी लेते हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप जी। अमरदीप जी, आप भी यहाँ गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। आपके साथ में क्या हुआ है आप बताएंगे विस्तार से? हमारे साथ में सर क्या हुआ है वो सभी के साथ हुआ है। मीटिंग जो हुई है कल की मीटिंग में जो है
इन्होंने यूँ कहा है कि जो गाड़ियाँ चलेगी वो टोकन से ही चलेगी। अच्छा। और कैलाश कुड़ियाल चलवाएंगे। जी क्यों चलवाएंगे कैलाश कुड़ियाल गाड़ी? कोई मंडी के मालिक है। मंडी के ये कौन बनते हैं, मतलब कोई अधिकारी हैं क्या है? कुछ नहीं है, ये गाड़ी वाले हैं। और इनकी गाड़ियाँ सीधी अंदर आती हैं साहब। और इन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी लगा रखी हैं यहाँ पर? अपनी गाड़ियाँ भी हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, इनकी अपनी गाड़ियाँ भी हैं। अच्छा। हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये यूनियन कोई बने, इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जो ये धांधली है ये बंद होनी चाहिए साहब, ये बंद होनी चाहिए। और कल और भाई लोग अपनी बात रखना चाहेंगे यहाँ पर, मैं बताइए जी। कल जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल है जी। इकबाल भाई बताइए। ये यूनियन इन्होंने 6-7 में शुरू करी थी जी। वो हमने उसी टाइम 2-4 महीने में बंद करा दी क्योंकि ये काला धंधा गोरे लोग ऐसे हो रहे थे जी। और अब दोबारा से ये 4 सालों से मैं थोड़े टाइम मंडी आया नहीं, अब आना दोबारा शुरू करा है। मेरे भाइयों ने कहा इकबाल भाई कहाँ हो तुम? यहाँ ये हो रहा है। मैं दोबारा आना शुरू कर दिया तो यहाँ ये चल रहा है। अब कोरोना काल में इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, अच्छा। इसलिए मनाई थी। अब ये है कि अब ये कह रहे हैं 1 तारीख से 2 तारीख से फिर शुरू करेंगे। हम क्यों देंगे? हम अपनी जेब का पैसा दूसरे को क्यों दें? आप सब भाई लोगों ने कुछ तय करा होगा, कुछ मुझे बताएंगे आप समाचार इंडिया के माध्यम से अगर मैसेज देना चाहते हम हैं। अपनी जेब का पैसा किसी को अगले नहीं देंगे। कदम आपके क्या होंगे? अगला कदम ये है अवैध वसूली बंद कराइए सर। और हमारा पैसा जो गया हुआ है सर इनकी, जो इन भाइयों का पैसा गया हुआ ये शर्त है इनकी। ये जो हम टोकन लेते थे शर्त है, इसमें केवल 16 नंबर बढ़ाते हैं ये। सर जी जितना ये 16 नंबर पैसा पढ़ो सर इन्होंने आप। लिया गया है ये सारा पैसा वापस होना चाहिए, बस। अन्यथा और ये कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त उनके खिलाफ। ये जो बात जो अभी रखी गई है मीडिया के आगे जी, ये बात जो है फिर आगे तक जाएगी। अगला हम कदम जाके आप धरने पे बैठेंगे। अगला कदम आप क्या उठाने वाले हैं समाचार इंडिया के माध्यम से ये बताइए। हम धरने पे बैठेंगे फिर। चाह रहे हैं कि हमारे जो आगे जो ये अवैध वसूली है इसको बंद कराया जाए और अगर नहीं पैसे वापस होने चाहिए। और जो जिन भाइयों ने पैसे दे रखे हैं उनके बाइज्जत वापस मिलने चाहिए। इसके लिए अपना हक अधिकार मांगने के लिए आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? हमारा एक तो हम सीएम के पास जाएंगे और सर आपके यहाँ पे डीएम के साथ भी जाएंगे और थाना अध्यक्ष के पास जाएंगे। अगर ये नहीं सुनते हैं तो सर हम पीएम मोदी जी के भी पास जाएंगे। हाँ, बस दिल्ली जाके बात आप करेंगे। और कोई भाई कहेंगे अपनी बात? ये बात हम मोदी जी के पास करेंगे। बताइए। देखिए ऐसा है, इन लोगों के साथ जो अवैध वसूली हो रही है इसमें मुझे लगता है सरकारी तंत्र भी इसमें मिला हुआ है। अच्छा। जैसे मंडी परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनको साफ साफ कहा है हाँ। या तो आप पैसा दो, अच्छा। नहीं तो आपके लोडिंग ये बाहर कर दिए जाएंगे मंडी से। और ये लोग इस चीज़ को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है इनको। इन लोगों ने कुछ ने हमसे संपर्क किया, आम आदमी पार्टी से संपर्क किया, हम लोग आए, प्रदेश प्रवक्ता भट्ट जी भी आए, हम भी आए, कल भी प्रदर्शन हुआ, आज भी हुआ। हम ये कह रहे हैं या तो इनकी बातों को मान लिया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी इनके साथ है और चाहे उसके लिए हमें धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, सीएम हाउस जाना पड़े, जहाँ जाना होगा हम जाएंगे। हम इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। अब इन यूनियन वालों को देखना है जो अवैध वसूली हम कर रहे हैं वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पर, ये सब वापस होना चाहिए। ये सब कहाँ कैसे खपाया होगा उसकी भी जांच हम आरटीआई से मांगेंगे। कहाँ ये पैसा जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है, वो सब हम निकलवाने वाले हैं बहुत जल्द। ये सारा मामला विस्तार से समाचार इंडिया ने आपको दिखाया और इसमें जो अगला कदम बता रहे हैं आम आदमी पार्टी इनका सब पूरा सपोर्ट करेगी, इनके साथ रहेगी। हो सकता है वो धरना प्रदर्शन की भी बात कर रही है। और जबकि एक मेन मुख्य वाली बात आती है कि मंडी समिति जो यहाँ पर में है ये सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है और सरकार इसमें संज्ञान ले कि ये मंडी समिति में जो लोग इसमें अलग से जो वसूली कर रहे हैं इनके सबके नाम इन लोगों ने बता दिए हैं, इनकी पूरी जानकारी मिल गई है। हमारे चैनल के माध्यम से हम यही सरकार से जो है गुहार करेंगे, इन गरीब लोगों की जो एक रोजी रोटी है वो चलती रहे और इनसे अवैध वसूली बंद हो जाए। ये कोई भी नहीं चाहता कि ये यहाँ पर में पर्ची कटवाएं, पैसे दें। ऐसे ही आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।